Yes. बैचलर्स के लिए यू सेड देयर वर टू वेज, एक वाया स्टूडेंट कोलीग एंड एक विदाउट स्टूडेंट कोलीग। यस, अदर वे है, उसमें यह है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो जर्मनी में है, आप उनमें जाके इंग्लिश प्रोग्राम लीजिए और डायरेक्ट अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। लाइक इफ वी डू स्टूडेंट कोलीग और इफ वी स्किप स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग का दूसरा नाम है फाउंडेशन ईयर, कि आप अपने आप को पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए एक साल वहां रह के अपने आप को प्रिपेयर कर लो। एंड यू आर हियर इन इंडिया, ऑब्वियसली व्हेन यू आर रीचिंग देयर इन जर्मनी, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक नया प्रोग्राम आया है एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ये इंडिया में नहीं है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हाउ टू रन एन एयरपोर्ट। ओह ओके। अरे सर, वेलकम वेलकम, प्लीज कम। थैंक यू। Oh, new studio. Yes. Great. Welcome to our new studio, sir. Welcome. Thank you. Please have a seat. Thanks for the invite again. So, are we shooting something or ये? Yeah, of course. Our Okay. second part is pending now. Okay. आज कुछ कॉफी वॉफी मिलेगी जरा? क्या प्लीज कॉफी? Last time बहुत दिन, but I'm like, oh, thank you. थैंक यू। Last time तो बहुत वैसे वो मेरी होनी चाहिए थी ना। एक कंट्रास्ट चलता है। Thank you. It's a girl thing ना। It's a boy thing. Coffee is for both. Thank you. And last time when you came, तब ठंड थी और सेकंड पार्ट आते आते गर्मियाँ आ गई हैं, वो भी बहुत बढ़िया वाली। Right. So how's the weather in Chandigarh? It's good. It's very good. It's almost same, but bit pleasant than Delhi. चंडीगढ़ तो फिर अपना अलग ही है। चंडीगढ़ की तो फिर दिल से। दिल So, sir, let's start with the Quick topic. revision. Yeah, quick revision Yeah. for what we are here today. So last time we talked about student colleague. Yes. Bachelors के लिए you said there were two ways, एक via student colleague and एक without student colleague, Yes. which I am and the audience is very curious to know. So please let us know what is the second way. सिंपल है बहुत। जो अदर वे है उसमें यह है कि आप देयर आर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो जर्मनी में है, जर्मन एक्रीडेटेड है, स्टेट अप्रूव्ड है। Okay. आप उनमें जाके इंग्लिश प्रोग्राम लीजिए और डायरेक्ट अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। बट हाँ, इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं, अगर आपकी 12th की परसेंटेज अच्छी नहीं है तो वो आपको फाउंडेशन या प्रिपरेटरी कोर्स 6 months का बोल सकती है। So that means if we go for private universities in Germany for bachelors, so there is no need to do student colleague for some universities. At some universities, Okay. it is not compulsory. You can directly start with And your also we bachelor's. will get English taught program. Yeah, 100% English taught programs, Okay. especially related to computer science, your digital design, game design, healthcare. These programs are available in English, and along with the management programs, जैसे international business है, entrepreneurship है, या आपका बिजनेस इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स हैं, ये आप डायरेक्टली मतलब आप कर सकते हो। That's a great thing, I guess, for students जिनका स्कोप ही थोड़ा डिफरेंट होता है rather than engineering and maths. हाँ बिल्कुल, बट वो वाला चीज नहीं मिलेगी जो मैंने कहा था कि आपको फ्री एजुकेशन अगर बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि जो कि बेसिकली बच्चे टारगेट करते हैं फॉर जर्मनी या फॉर 99.9% बच्चा जो इंडिया से टारगेट करता है कि अगर हम जर्मनी जा रहे हैं तो हम फ्री में पढ़ेंगे। अगर हमें यूएस ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ 20 लाख रुपीस फीस भी देनी पड़ी तो चलेगा, लेकिन जर्मनी जाना तो हमें पैसे बचाने हैं। ये आ रहे नहीं है। बट फॉर नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, दे चूज जर्मनी। नहीं, ऐसा नहीं है। जर्मनी के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। That's what I'm saying. ना, it's just a myth that there is a difference between public and private. Yes, अब बायो रिलेटेड प्रोग्राम्स, ऑटोमोबाइल रिलेटेड प्रोग्राम्स है ही नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें है, पर उनका अलग है रिक्वायरमेंट्स। बट most of the universities offering core technical engineering programs like mechanical, biotechnology, biology, your electrical engineering, electronics engineering, they demand student league. So that was the second way for which you made us wait for I guess 2 months. Obviously yes, we waited for it. इसमें एक चीज और है जो कि बड़ा सरप्राइजिंगली है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स डू जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि what about IB board, जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? So there is something for them also. Yes, it's their process is totally different. Please put some light. Okay, जिन बच्चों ने IB बोर्ड करा है with high level, उनके लिए student colleague is not compulsory. Okay. They can directly enroll in public university
any program in public university, any program. So that's why if you go and check on the website of any public universities, they ask for high school diploma और IB. इसके अंदर ऐसे रहता है कि जितने बच्चों ने IB बोर्ड किया है, they can directly enroll in, they can apply in those programs, the university meeting the requirements. Okay. अब requirements यूनिवर्सिटी की मीट करनी पड़ेंगी. Like if you are applying and they ask you to provide German language till B1, yes, you should have B1 level of German. But German language is still required. Na, level may vary, but it is the requirement. It is always. Okay. B2, Also IB हो गया and then अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया फॉर स्किपिंग द स्टूडेंट को दी. बट एक और क्वेश्चन होता है जनरली जो स्टूडेंट्स का आता है कि इफ दे हैव डन देयर फर्स्ट ईयर फ्रॉम इंडिया ऑफ देयर बैचलर्स, are they eligible to go for bachelor's directly with skipping the student course? Yes, absolutely. Every university? Okay. Yes, जो medical program के students हैं, it is advisable to go for student league, the foundation year program, because it is very, very critical and their study is so in depth. They should have a good proficiency level of German language. That is true, because last time continuing the series, you know, Nishchay के साथ we had a podcast ना, तो he missed his student colleague because he was in India. तो वो लेट हो गया था क्योंकि वीजा का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था. So that what he told. APS आ गया और he is a gem person. And what explanation he did is in that 1 year आपको ये पता चल जाएगा आपको क्या क्या नहीं करना है क्योंकि क्या क्या करना है उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ गया. तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहा कि ही स्टार्टेड अर्ली, प्रिपेयरिंग अर्ली. इसने 11th में ही जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी थी. बट अब जो प्रोसेस है अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है. येस, इट वाज अ चैलेंज टू गेट एन अपॉइंटमेंट, बट नाउ आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को स्टूडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही. हाँ, देयर आर डिलेज बट दे ऑल आर गेटिंग अपॉइंटमेंट्स एंड वीजास आल्सो. ओके, सो now we got to know about student colleague, ways of skipping or taking the student colleague. But what are the merits and demerits of these both? Like if we do student colleague or if we skip student colleague? See, student colleague का दूसरा नाम है फाउंडेशन ईयर. तो वो है ही इसीलिए कि आप अपने आप को पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आप जर्मनी के लिए 1 साल वहां रह के अपने आप को प्रिपेयर कर लो. राइट. So if you are not doing that and you are here in India, obviously when you are reaching there in Germany, आपको वो डबल मेहनत करनी पड़ेगी. Because एक तो अब आप डीमेरिट्स की बात कर रहे थे. अगर आप बच्चा इंडिया से करके जा रहा है तो उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल वो नहीं होगा जितना आपका वहां जाके हो जाएगा 1 साल के अंदर. हाँ, 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है. बहुत लंबा टाइम होता है. आप B2 लेवल तक बड़े आराम से कर लेते हैं. because you are in that culture at that time. तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है, जो बोलने का है, जो आपकी ग्रामर है, बहुत इंप्रूव हो जाती है. तो जो बच्चा यहाँ है वो उस नो डाउट वो क्लियर तो कर जाता है लेवल, बट फॉर हिम थिंग्स विल बी न्यू. हाँ, थिंग्स विल बी डिफरेंट एज वेल. तो वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं. हाँ, पैसा बच जाता है या 1 साल बच जाता है, वो अलग चीज है. बट ये एक जो लैंग्वेज का जो पार्ट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं वो बहुत क्रिटिकल चीज है. दूसरा, आप 1 साल पहले आप एडवांस उनसे पहुंच गए हो फाउंडेशन ईयर के लिए, एक्सपीरियंस आपका ज्यादा है, आपको सिस्टम समझ में आ जाता है, आपको आने जाने का एंड दैट टाइम यू आर फ्री एज वेल टू अंडरस्टैंड द होल कल्चर, बिकॉज पार्ट टाइम आप कर नहीं सकते, राइट? तो आप फ्री हो, घूमो, एक्सप्लोर करो, समझो व्हाट इज जर्मनी. करेक्ट. तो 1 साल इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर यू. और मेरे हिसाब से अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी स्टडीज भी स्ट्रगल है. क्योंकि आप इंडिया से एक तरीके से आप बस घर से पहली बार बाहर निकले हो. कुछ बच्चे इंडिया से तो ऐसे हैं जो B और C टाउन से हैं, वो दिल्ली तक नहीं आए, राइट, एंड दे डायरेक्टली गो, या वो मुंबई तक ही नहीं गए, बट वो जर्मनी जा रहे हैं, राइट? तो and that too, different people, different culture, without family, without parents, exactly, without friends तो खैर साथ में ही आपके बन जाते हैं. बट हाँ, ये है, लेकिन एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है. लैंग्वेज है आपके पास. मैंने देखा है, आई मीट 1000 ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर, स्पेशली गर्ल्स जो इतनी इंटेलिजेंट है बट इतनी इंट्रोवर्ट है. वो घर वालों के साथ इतने ओपन नहीं है बच्चे आजकल.
दे आर वेरी गुड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, राइट? रील्स बहुत अच्छी डाल लेते हैं, एक्ट बहुत अच्छा कर लेंगे, बट व्हेन कम्स टू अप्रोचिंग समवन फॉर योर ओन हेल्प, लाइक दे आर बिहाइंड द कैमरा, हाँ, दे आर गुड कि भाई हमारे लिए मम्मा पापा कर दें वो ठीक है। So, उन बच्चों के लिए बड़ा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट हो जाता है। अगर वो 1 साल पहले पहुंच जाएंगे तो यस, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर स्टूडेंट लीग। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग बैचलर्स इन जर्मनी? अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं विद 1 ईयर स्पेंडिंग इन इंडिया, देन आपके पास ऑब्वियसली 12th का मार्कशीट, टेस्ट ईयर्स, आपका एपीएस, आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और आपके पास जर्मन लैंग्वेज टिल B1 लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आइल्स तो है ही है। व्हाट इज एपीएस? एपीएस इज योर एकेडमिक प्रोफाइल इवेल्युएशन। जो भी आपने यहाँ इंडिया में एजुकेशन ली है उसकी ऑथेंटिकेशन चेक होती है बेसिकली। सो 12th फर्स्ट ईयर जो आपने यहाँ किया है वो एक बारी एम्बेसी का जो डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करता है, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जिसमें आपने जितने भी एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं उनके सबके मार्क्स आ जाते हैं, उनका बोर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 12th आ जाएगा, सीबीएसई बोर्ड से किया है, कौन सा स्कूल था, स्कूल का नाम आ जाएगा, आइल्स किया है, जर्मन लैंग्वेज किया है, लाइक ऑल इज, हाँ, तो वो जो आपने अचीव किया है वो वैल्यू वो ऑथेंटिकेट करके आपके उसको मिल जाता है, और आपका एक सर्टिफिकेट आता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट वैलिड है आपका। ओके, सो विच एवर डॉक्यूमेंट यू आर प्रेजेंटिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ वीजा, इट इज वेरीफाइड। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एपीएस, कब रिक्वायर्ड होता है, लाइक फॉर द एप्लीकेशन? अगर आप 1 साल इंडिया में कर रहे हैं and then you are going for public university, APS is required and asked by the university at the time of application. And what about 12th student? नहीं, अगर आप स्कॉलर उसके स्टूडेंट क्लिक के बेसिस पे जा रहे हैं तो शायद यूनिवर्सिटी आपसे ना मांगे। तो then you need to submit your APS at the time of enrollment. Enrollment, like you can apply. हाँ। How much time does it takes usually to get an APS certificate? पहले था 3 से 6 महीने लग रहे थे, अब तो आई थिंक 2 months में आ रहा है बच्चों का। ओके ओके, वो डिपेंड करता है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए हैं तो आपको 15 days में भी मिल जाएगा। यस, और अगर कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी क्लियर नहीं है, आपके मेसी हैं, आपने फॉर्म फिल नहीं किया, आपने मिस्टेक्स करी हुई है फॉर्म के अंदर, सीक्वेंस वाइज डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो वो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन साइड में कर लें। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट फाइलिंग योर एपीएस, एंड स्पेशली यू शुड फॉलो दी प्रोसेस जो उन्होंने चेकलिस्ट में मेंशन किया। कितना टाइम लगता है बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए? आप डायरेक्टली फाउंडेशन ईयर के लिए जा रहे हैं तो 1 महीने 2 महीने का प्रोसेस है सारा, एप्लीकेशन इन स्टूडेंट लीग और एडमिशन स्टूडेंट लीग, और एडमिशन आने में 2 महीने का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जून में एग्जाम खत्म, जून में रिजल्ट आता है, मई एंड में 15 और 20 जून तक आपकी मार्कशीट्स अवेलेबल होती हैं एट स्कूल्स। आप फिर एपीएस के लिए जाते हैं, पैरेलली यू स्टार्ट डूइंग द एप्लीकेशन। आपका जनरली 2 महीने में आपका एडमिशन प्लस आपका सारी फीस वगैरह के लिए सारी कंफर्मेशन आ जाती है। तो जो स्टूडेंट्स लाइक दे हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स इन मार्च, Feb and March majorly, and so they will go in September? हाँ, अक्टूबर intake. हाँ, अगर उन्होंने बाकी सारी रिक्वायरमेंट टाइमली फुलफिल करी हुई है तो। And then when should they approach us? That from January I think. Because पेरेंट्स को भी पता लग जाता है क्या करना है, पेरेंट्स कैन अरेंज फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली, और विद दैट मतलब प्रोसेस में आपने बता दिया इट विल टेक दीज मंथ्स, फाइनेंसेस अरेंज करना एंड हम तक आना, बिकॉज सम डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर, तो उसके लिए कितना पहले सोचना चाहिए? 4-5 months in advance. I think अगर आप अक्टूबर सेमेस्टर अगर ये एम्बेसी भी कहती है, whosoever is interested in applying and studying there in Germany, they must start their application process 6 months in advance. Okay. So क्योंकि सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। अब आपने एपीएस भी अप्लाई करना है, आपने 12th भी करना है, आपने स्टडी लोन भी लेना है, आपने वीजा के लिए भी अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज मूविंग पैरेलल। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप। एंड विद बोर्ड एग्जाम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली यस। सो अगर आपको फाइनेंसेस अरेंज करने हैं, आपको लोन लेना है बैंक से, बैंक का तो अपने स्वीट टाइम है 25 वर्किंग डेज का, दैट मींस ऑलमोस्ट 1 month। तो अब आप बैक कैलकुलेशन करो, if you want to arrive Germany in the month of October, you should have visa by
last week of September. That means you must do application in first week of August. तब तक आपके पास एडमिशन होना चाहिए, आपके पास वेबलॉक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास APS होना चाहिए. तो वो तो हम है ना प्रोवाइड करेंगे. वो ऑब्वियसली, बट आपने ये पूछा कि कितने महीने पहले, सो ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए अगर आपको and also for the bank loan. Do we help with that? Yes. We have tie up with HDFC Credila, IndusInd, Yes Bank, who helps to get the loan. And it depends on the parents' credentials. वो बैंक का काम है. Right. We refer. Okay sir. तो bachelors, private university और public university क्या difference है? Generally कोई difference नहीं है. देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, कोर्सेज का डिफरेंस है. हर प्रोग्राम प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है, बट पब्लिक में हर टाइप का प्रोग्राम अवेलेबल है. पब्लिक में पढ़ने के लिए ऑब्वियसली वहाँ की रिक्वायरमेंट मैच करनी पड़ेगी, आपको मीट करनी पड़ेगी. प्राइवेट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, वहाँ इंग्लिश में मिल जाएगा. ये एक बेनिफिट रहता है. बाकी तो देखो, जब आप अगर कंप्यूटर साइंस जैसा प्रोग्राम है, अगर आप प्राइवेट से करके निकलते हो और पब्लिक से करके निकलते हो, तो लेवल ऑफ एजुकेशन का थोड़ा सा फर्क होगा. क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है, आपका बैकग्राउंड रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा. जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल पढ़ाई नहीं करवाती, वो ज्यादातर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा. ये आपकी लर्निंग का डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं. ऑटोमेटिकली आपको स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये तो इंडिया में भी है. जो बच्चा IIT में भी पढ़ रहा है, apart from what he is studying at IIT, they have to do something extra. They have to develop their skill. और ये 3-4 साल स्किल डेवलपमेंट की है. Skills matters. Right. Okay. So talking about that, what are the top trending courses for bachelors in Germany right now? These days, computer science is one of the top demanding program. Okay. Then industrial engineering बहुत ज़्यादा है. E-mobility, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी या ये कह लीजिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मोबिलिटी है, उसके लिए बहुत डिमांडिंग प्रोग्राम है. और आपका रोबोटिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है. Yes, true. बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, या एक नया प्रोग्राम आया है एयरपोर्ट मैनेजमेंट. ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है. ये इंडिया में नहीं है. एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हाउ टू रन एन एयरपोर्ट. ओके. राइट. तो ये उसके लिए है. उसके बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है. इसमें जितने भी आपके क्लब्स हैं, फुटबॉल क्लब्स हैं या जो बास्केटबॉल क्लब्स हैं, उनके वर्किंग का, उनकी प्लानिंग का, प्लेयर्स मैनेजमेंट का, टीम मैनेजमेंट की, ये उस चीज की पढ़ाई है. ये प्रोग्राम्स इंडिया में नहीं है, ये स्पेशल यूरोपियन मार्केट में है. I guess we are done. Now we will do a quick review. Sure. Okay. PT, IELTS or TOEFL? IELTS and TOEFL, B2 level. That is 6.5. That is yeah. Both. Either of the thing. German language till what level? Basic level B1. If you are going for foundation year, then basic A1 will work. But if you are here in India, done 1 year in India, then applying in public universities, then obviously you need B1 Goethe certificate at the time of application. APS? All the time. Even for student league and even for direct applications in the bachelor's. And test years, right? Test yes. Test years is your aptitude test. And one more question. What about IB board students you told me? हाँ, IB board वालों के लिए ये benefit है that they don't need any kind of test years or APS. They are having upper hand, you know? Very much. So as per scenario और system ऐसे चलता है IB, ICSE, CBSE, State Board. Okay. ये hierarchy है. जो cream मानी जाती है वो IB है. राइट. अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं. IB बोर्ड वालों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि दे हाउ टू बी एलिजिबल, उसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का. दे कैन कॉन्टैक्ट अस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वी कैन एक्सप्लेन देम. ठीक है. वो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन एडमिशन के लिए एंड स्किप स्टूडेंट लीग, यू कैन गो. बट अगर नहीं है आप एलिजिबल, तो यू हैव टू डू स्टूडेंट लीग अगेन. एंड इफ दे आर गोइंग फॉर स्टूडेंट लीग, they still don't need test AS or APS because they are from IB board. And
if you wanna skip the student colleague, then प्राइवेट ऑप्शन या एक साल इंडिया में आप देना, एक साल इंडिया में, and every हाँ. university is acceptable. And also JEE mains plus advanced, हाँ, skip the student colleague. yes, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, हाँ. कि जिन बच्चों ने जेई मेंस और एडवांस क्लियर किया है विद गुड ग्रेड्स, दे कैन स्किप स्टूडेंट लीव, बट जर्मन लैंग्वेज उनके लिए फिर भी रह चाहिए. तो अगर वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन टारगेट कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं, और उन्होंने जेई एडवांस क्लियर किया है, बट उनके पास जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल नहीं है, दे कैन नॉट गो एंड स्टडी, दे हैव टू डू जर्मन लैंग्वेज. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. जो स्टूडेंट बैचलर के लिए जाते हैं, पेरेंट्स और द स्टूडेंट, who would be the decision according to you? मिक्स. आजकल की जो जनरेशन है वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके बैठी है. दे आर मोर इन्फ्लुएंस इन स्टडिंग फ्रॉम बैचलर्स प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू व्हाट पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक 5-6 years बैक. मास्टर्स, हाँ, जनरली ये थॉट रहता था कि आप बैचलर्स के लिए इंडिया प्रेफर करो और मास्टर्स के लिए आप जर्मनी प्रेफर करो. बट नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर अवेयर. हाँ, क्योंकि खर्चा बैचलर्स का इंडिया में उतना ही जितना आपको जर्मनी में आता था बैचलर्स. और उससे ये भी हो जाता है बाहर पढ़ने को मिल रहा है. हाँ, ऑब्वियसली ये है. एक्सपोजर तो इंटरनेशनल एक्सपोजर तो ऑलवेज बेटर. बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खाना बनाना सीख लेते हैं, अकेले रहना सीख लेते हैं, कपड़े धोना सीख लेते हैं, बर्तन धोना, टाइम मैनेजमेंट उनको आ जाता है. इंडिया में रहते हैं तब तक अगर आप हॉस्टल में नहीं है तो वही घर वालों की पैम्परिंग चलती रहती है. तो वो चीजें हैं, ये अपना लाइफ का अलग एक्सपीरियंस है. तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, कितने बच्चे आते हैं आपके पास जो जिनका खुद का डिसीजन होता है दैट दे वांट टू गो फॉर बैचलर? आई थिंक 60% जो बच्चे मैंने काउंसिल किए हैं, 60-65% बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं आज की डेट में टू परस्यू बैचलर्स, और 40% पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हैं. हाँ, अब वही आता है, अगर आप ए सिटी में है, लाइक पीपल इन बैंगलोर पुटिंग अप इन चंडीगढ़, मुंबई, बैंगलोर, यू नो, पेरेंट्स आर हैविंग अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. उनका अलग प्रोसेस है थॉट करने का कि पढ़ाई को लेके, बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके, एज कंपैरिजन जो बच्चे अभी बी सिटीज में रह रहे हैं उनके कंपैरिजन में. तो वो ये पेरेंट्स का वहां पर उल्टा रेशो है, मतलब 60% 65% पेरेंट्स हैं, 40% बच्चे हैं. यहाँ उल्टा है, यहाँ पर ए सिटीज में 65%, मैं कहता हूँ इनफैक्ट आज और आने वाले टाइम में ये मोस्ट 80% हो जाएगा. हाँ, जिस हिसाब से जर्मनी इज गेटिंग हाइप कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत ज्यादा. सो इट्स गोना अप, द रिक्वायरमेंट इज गोना अप, और यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट भी अप होने वाली है आने वाले टाइम. ऑफ कोर्स कंपटीशन और ज्यादा होने वाला है फॉर द पब्लिक. एप्लीकेंट ज्यादा हो जाएंगे ना, एप्लीकेंट ज्यादा हो जाएंगे. जब जहाँ एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी चूजी हो जाती है ना, हम किसको पिक करें, टक 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 टक, हाँ ये आ जाए द बेस्ट वन. ऑब्वियसली. सो अगर मैं जितने भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, या मैं जिनको मैं मिलता हूँ, या मैं स्कूल्स में भी जाता हूँ, उनको भी ये बोलता हूँ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम 11th क्लास. बहुत जरूरी है. अगर आप जा रहे हो कि मुझे जर्मनी जाना है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, तो भैया स्टार्ट कर लो. कब से? जब आप 11th में एंटर हुए हो, तब से. हाँ, बट अगर ये पेरेंट्स को देखना है कि दे शुड नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन, कि IIT JEE की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, कोटा में कोचिंग भी करवा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, 12th का भी प्रेशर है. नहीं, एक चीज, क्या ये यानी कि इंडिया में बैचलर्स बड़े क्लियर शब्दों में, या ये प्लान बी के लिए फिर आप ये रखो कि हाँ शॉर्टकट नहीं है. प्लान बी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, प्लान बी फिर प्लान बी के तरीके से. डन. I guess we are done with each and every detail of this bachelor's in Germany. Yes. You had made it very crystal clear. Thank you for inviting again. So thank you so much, sir, and for coming twice. And with you, we got a new studio. मैंने हाँ, ये सरप्राइज है मेरे लिए कि नया स्टूडियो, नया सेटअप. I thought you would be the first one. अरे thank you. Because you have covered a very important topic, bachelor's in Germany. बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, and I hope इन वीडियोस को देखने के बाद स्टूडेंट विल मेक अप देयर डिसीजन ना. I hope. Yeah.
they wanna go to Germany. yes, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आई थिंक मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है Yes. कि आई नो दे आर मोर कंसर्न देन एनीवन एल्स फॉर देयर वॉच। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है आज के डेट में, आज की डेट में, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है बट करेक्ट नहीं है। क्या होता है कि करेक्ट भी है, क्या होता है कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाते हो, यहाँ से उठाते हो, यहाँ से उठाते हो और फिर मिक्सचर में डाल देते हो। So guys, I guess we have given all the information. So do watch the full video. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Welcome. I enjoyed coming here. Hope you will invite me again. Yeah, of course, with another topic, maybe masters, maybe nursing, anything. Sure. You are more than welcome anytime. Thank you. Thank you. Please have a seat. Coffee वाला तो कैमरा। Thank you. मैं अभी मलाई निकालती हुई अच्छा। ओ ऐसी बंद हो जाओ इधर दोबारा। So sorry sir, बहुत New AC. Sir, new studio but old AC. But old AC. ये चलता रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ और क्या, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। चलो सीधे बैठो। सीधे ही उल्टा बैठा हूँ। भैया कुछ सेंस है इस बात का? तेरे क्वेश्चन का सेंस था। सीधा बैठो। अरे यार ठीक से बैठो। पीछे बैठे थे ना सर। मैं पहले ऐसे बैठा था। हाँ।